वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बेसिक कंसोलिडेशन के टॉपिक में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस और सॉल्व करेंगे, जिसका टाइटल है पार्क लिमिटेड एंड स्कैन लिमिटेड। ये बिल्कुल सिंपल लेवल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का क्वेश्चन है कि अगर विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स हमें जो बेसिक डाटा गिवन हो और उसके साथ हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को कंसोलिडेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। ये शुरू में हम इस तरह के क्वेश्चन इसलिए करते हैं ताकि बाद में जब हम बड़े क्वेश्चंस करें जिसमें बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स होती हैं तो उनको भी अंडरस्टैंड कर सकें। यानी बेसिक पॉइंट ये है और इसके साथ फर्दर कम्प्लेक्सिटीज फिर बाद में ऐड होती जाती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि पार्क लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑफ स्कैन लिमिटेड। इससे ये पता चलता है कि पार्क लिमिटेड पेरेंट कंपनी है और स्कैन लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है। 1 जनवरी 2021 को एक्वायर किया है और 230,000 के लिए एक्वायर किया है, यानी ये उन्होंने हमें इन्वेस्टमेंट बता दी। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट अगर आप नोटिस करें तो जो नीचे इन्वेस्टमेंट हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रही है उसके साथ मैच कर रही है। इसके बाद रिटेन अर्निंग्स ऑफ एसएल वर 100,000 एट दैट डेट, और पॉलिसी जो है वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को एट द रेट ऑफ एक्विजिशन प्रोपोर्शनेट शेयर पे रिकॉर्ड करने की है। प्रोपोर्शनेट शेयर पे रिकॉर्ड करने का मतलब है कि यहाँ पर जिसे हम पार्शियल गुडविल कहते हैं वो अप्लाई होगी। और पार्शियल गुडविल के तौर पर अप्लाई करने के बाद अगर हम क्वेश्चन को नोटिस करते हैं तो वी कैन सी के यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का डाटा हमारे पास गिवन है और रूटीन आइटम्स हैं, एसेट्स हैं, इक्विटी, करंट लाइबिलिटीज़। तो रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए। 31 दिसंबर 2021 को बनानी है। और यहाँ से एक बात फिर और रिफ्लेक्ट होती है कि जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 1 जनवरी 2021 को की थी। इसका मतलब है कि इसको एक्वायर किए हुए 1 ईयर हो चुका है। तो अब हमें पहले स्टेप पे फॉर्मेट बनाना चाहिए, तो फॉर्मेट बनाते हैं। जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो उसमें रेलिवेंट जो पॉइंट्स हैं, एंटिटी का नाम यानी पेरेंट कंपनी का नाम पार्क लिमिटेड, हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं और हम इसकी जो डेट है वो 31 दिसंबर 2021 है। हमें जो क्वेश्चन में जिस तरीके से डाटा दिया हुआ है बिल्कुल उसके हिसाब से अगर डाटा को रिफ्लेक्ट करें तो हमें एसेट्स बताने हैं, हमें इक्विटी को बताना है और फिर करंट लाइबिलिटीज़ लिखी हुई हैं तो वो बतानी है। ये हमारे मेन आइटम्स हो गए। इसके बाद अगर हम वर्किंग्स की तरफ जाएं तो हमारी जो पहली वर्किंग होगी वो होगी ग्रुप स्ट्रक्चर की। और ग्रुप स्ट्रक्चर में हमने 5 चीज़ें रिफ्लेक्ट करनी होती हैं। सब्सिडरी का नाम, जैसे यहाँ पे सब्सिडरी का नाम हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि स्कैन लिमिटेड है। एक्विजिशन डेट 1 जनवरी 2021 है, 1 ईयर हो चुका है। पेरेंट की ओनरशिप जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन में बताई हुई है 80% है, तो इसका मतलब है कि एनसीआई फिर 100 में से बाकी निकाल दें 80%, तो 20%। और गुडविल का मेथड भी जैसे हमने क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई किया है कि पार्शल है। नेक्स्ट हमारी जो वर्किंग होगी वो नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी की होगी। और उसके बाद जो हमारी फर्दर वर्किंग्स हैं वो एज यूजुअल वर्किंग 3 गुडविल पर, वर्किंग 4 नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पर, और वर्किंग 5 जो है वो ग्रुप रिटेन अर्निंग पर। तो सिंपली हमने पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम फॉर्मेट बना लें। फॉर्मेट बनाने के बाद अब हम क्वेश्चन में से जो फिगर्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब क्वेश्चन में से जब हम फिगर्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो पहले हम वो फिगर्स ले लेते हैं जिन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का हिस्सा बनना है, यानी अदर एसेट्स, शेयर कैपिटल पेरेंट का, शेयर प्रीमियम पेरेंट का, और करंट लाइबिलिटीज। तो ये सारी फिगर्स हम जो है वो एज इट इज इनकॉर्पोरेट कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो सबसे पहले
हम अदर एसेट्स दोनों कंपनीज के 570,000 और 240,000। जब आपने शेयर कैपिटल की बात करनी है तो वो सिर्फ पेरेंट कंपनी का लिखना है, यानी 200,000। और इसी तरह जो शेयर प्रीमियम है वो भी सिर्फ पेरेंट कंपनी का लिखना है, यानी कि 100,000। फिर करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है, तो करंट लाइबिलिटीज़ 60,000 और 45,000 की हैं। तो ये हमने चीज़ें क्वेश्चन के मुताबिक मेंशन कर ली। अब जो बाकी फिगर्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, अब बाकी फिगर्स को अगर इनकॉर्पोरेट करें तो हमें डिस्कस करना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन एसएल, यानी जो सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट है, ये वर्किंग 3 गुडविल में जाएगी। सब्सिडरी का जो शेयर कैपिटल, प्रीमियम और रिटर्न अर्निंग, ये सारी चीज़ें क्योंकि सब्सिडरी के नेट एसेट से रिलेट करती हैं तो ये वर्किंग 2 में जाएंगी। और उसके बाद जो पेरेंट की रिटेन अर्निंग है ये वर्किंग 5 में जाएंगी। तो अकॉर्डिंगली हम बाकी फिगर्स को भी अब सिंपली अपने वर्किंग वगैरह में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की फिगर जो है वो गुडविल के अंदर जानी है। उसके बाद जो सब्सिडरी के नेट एसेट्स हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग, उनकी फिगर्स को हम नोट कर लेंगे जैसे क्वेश्चन में दी हुई है एज इट इज़। और उसके बाद जो पेरेंट की रिटेन अर्निंग है वो वर्किंग 5 का हिस्सा बनेगी। तो ये फिगर्स इनकॉर्पोरेट जब हम कर चुके हैं क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन से सारी फिगर्स इनकॉर्पोरेट करने के बाद अब ज़रा दोबारा देखते हैं कि हमारे पास जो रेलिवेंट डाटा है वो क्या कहता है, और उसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो सबसे पहले बात तो ये कि रिटेन अर्निंग ऑफ एसएल उन्होंने बताई है कि 100,000 है। इससे हमारे पास वर्किंग 2 के अंदर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जब हमें ये पता चलेगा कि रिटर्निंग एक्विजिशन डेट पर 100,000 थी, तो 100,000 और 125,000 से हमें पोस्ट एक्विजिशन का डिफरेंस पता चल जाएगा 25,000। अब हमने जो शेयर कैपिटल और प्रीमियम है एक्विजिशन डेट पर ये कितने थे, क्योंकि कोई फर्दर शेयर इशू वगैरह कुछ भी बात नहीं की हुई, तो ये अजम्पशन होगी कि ये दोनों सेम थे एक्विजिशन डेट पर भी। अब हम जो है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट फर्दर नहीं है, तो सिंपली टोटल्स करेंगे। तो एक्विजिशन डेट पर हमारा जो टोटल बन रहा है वो 170,000 बन रहा है, पोस्ट एक्विजिशन 25,000 है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 195,000 है। फर्दर आप क्वेश्चन देखें तो हमें पता है कि पार्शियल गुडविल को हमने फॉलो करना है। तो पार्शियल गुडविल को फॉलो करने का मतलब होता है कि जब आपने एनसीआई एट एक्विजिशन लेनी है तो वो सब्सिडी के नेट एसेट एट एक्विजिशन डेट का एनसीआई परसेंटेज, यानी 170,000 का 20%। तो ये हमारे पास आ जाएगा 34,000, और ये टोटल फिगर बन जाती है 264,000। इसमें से हमने नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन माइनस करने हैं, जो कि वर्किंग 2 से हमारे पास 170,000 आ रहे हैं। और यूं हमें गुडविल पता चल जाती है, जो क्योंकि गुडविल इम्पेयर भी नहीं हुई, तो जो गुडविल एक्विजिशन पर थी वही गुडविल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर होगी, यानी 94,000। नेक्स्ट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की तरफ जाएं, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट तो वही होता है जो वर्किंग 3 में हमने एनसीआई एट एक्विजिशन ली होती है। और फिर जो सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हैं 25,000 के, इसमें भी 20% एनसीआई वालों का हिस्सा है। इस तरह से हमारे पास नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है 39,000। फिर ग्रुप की रिटेन अर्निंग की बात करें तो देखें, क्योंकि सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन में 25,000 के प्रॉफिट हुए हैं, जिसमें 20% हिस्सा अगर एनसीआई का था तो बाकी 80% हिस्सा किसका है, पेरेंट का। तो वो बाकी जो 80% हिस्सा है वो पेरेंट के हम उसमें ऐड करेंगे, तो वो बनता है 20,000। और इस तरह से यहाँ टोटल बन जाएगा 460,000। अब हमारी जो ये 3 वर्किंग्स होती हैं, गुडविल, एनसीआई और रिटेन अर्निंग, इनको हमने शो करना होता है अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो सबसे पहले हम गुडविल को शो करते हैं जो हमने वर्किंग 3 से डिटरमिन की थी 94,000। उसके बाद हम शो कर देते हैं रिटेन अर्निंग को, ये हमने वर्किंग 5 में डिटरमिन की थी 460,000। और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमने वर्किंग 4 में डिटरमिन किया था 39,000। जब आपने ये वर्किंग्स की फिगर्स को भी मेंशन कर लें तो फिर अगला स्टेप सिंपली आपका ये है कि आपने टोटल्स कर देने हैं। अगर एडजस्टमेंट्स हों तो ऑब्वियसली उनके बाद टोटल्स हो रहे होंगे, वरना टोटल्स कर देंगे। तो एसेट साइड का टोटल हमारे पास आ रहा है 904,000।
इसी तरह करंट लाइबिलिटीज़ को टोटल कर लेते हैं और फिर इक्विटी और लाइबिलिटी साइड का टोटल करें तो वो भी 904,000 आ रहा है। तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अकॉर्डिंगली टैली भी हो गई और कंप्लीट भी हो गई। तो आप अगर ये 4 स्टेप फॉलो करते हैं कि सबसे पहले आपने फॉर्मेट बनाना है, फिर आपने क्वेश्चन की फिगर पुट करनी है, उसके बाद आपने एडजस्टमेंट्स करनी है और फिर टोटल्स करने हैं, तो फिर आपका क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व हो जाता है ओवरऑल और उसमें एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।